बीते हुए कल को भूले। अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वही चीजें बार बार हो रही हैं, क्योंकि जब तक आप मन के प्रिज्म के माध्यम से काम कर रहे हैं तब तक आप उसी पुरानी जानकारी के साथ काम करते रहेंगे। बीता हुआ समय आपके मन में ही रहता है, सिर्फ इसलिए कि आपका मन सक्रिय है। बीता हुआ कल बना रहता है। मान लीजिए आपका मन इसी पल काम करना बंद कर दे, तो क्या बीता हुआ समय यहाँ रहेगा? वास्तव में यहाँ कोई भूतकाल नहीं है, सिर्फ वर्तमान ही है। असलियत सिर्फ वर्तमान ही है, मगर हमारे मन के माध्यम से भूतकाल बना रहता है। दूसरे शब्दों में, मन ही कर्म है। अगर आप मन के परे चले जाएं तो आप सारे कार्मिक बंधनों के पार चले जाएंगे। अगर आप कार्मिक बंधनों को एक एक करके तोड़ना चाहें तो इसमें शायद लाखों साल लग जाएं, और इसे तोड़ने की प्रक्रिया में आप कर्मों का नया भंडार भी बनाते जा रहे हैं। आपके पुराने कार्मिक बंधनों का जत्था कोई समस्या नहीं है। आपको ये सीखना चाहिए कि नया भंडार कैसे तैयार ना हो। यही मुख्य बात है। पुराना भंडार अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसके लिए कोई बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। पर बुनियादी बात यह है कि आप नए भंडार बनाना बंद करना सीख लें, फिर पुराने भंडार को छोड़ देना बहुत सरल होगा। 2. हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। ध्यान एक मानसिक व्यायाम है जिसमें रिलैक्सेशन, फोकस और जागरूकता शामिल है। जिस तरह शरीर के लिए शारीरिक व्यायाम काम करता है, वैसे ही मेडिटेशन दिमाग के लिए एक अभ्यास है। यह अभ्यास आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से बैठकर शांत स्थिति में और आंखें बंद करके किया जाता है। मेडिटेशन एक अभ्यास है जिसमें कोई व्यक्ति एक तकनीक का उपयोग करके, जैसे माइंडफुलनेस, किसी विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि फोकस और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। इसका अभ्यास एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्पष्ट बनाता है और भावनात्मक रूप से शांति और स्थिरता प्रदान करता है। तनाव को कम करना मेडिटेशन के फायदों में से एक है। यह कोर्टिसोल के स्तर को कंट्रोल करके आराम देता है। मेडिटेशन एंग्जाइटी, डिप्रेशन और निराशा जैसी मानसिक स्थितियों में आपके दिमाग को शांत करके राहत दिलाता है। मेडिटेशन का नियमित अभ्यास एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षणों को भी कम करता है, जैसे कि फोबिया, सोशल एंग्जाइटी, पैरानॉइड विचार, कंपल्सिव डिसऑर्डर आदि। मेडिटेशन एजंग के प्रोसेस को धीमा करता है और आपको जवां बनाए रखने में मदद करता है। मेडिटेशन करने से आप रिलैक्स रहते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। खुद को अपनी तुलना दूसरों से करने से रोकना कठिन है। आजकल हर किसी को परफेक्ट बनना है। यदि हम अपनी उपलब्धियों और दक्षता को जांचना शुरू कर देते हैं तो हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बहुत आम बात है और इनसे जलन का अनुभव होना भी सामान्य गुण है। लेकिन जब आप अपनी सक्षमताओं के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपनी कमियों को सोचकर परेशान होते हैं तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यह आपकी एक कमजोरी हो सकती है और यहाँ तक कि यह आपको अपने जीवन के कुछ अनमोल पहलुओं का आनंद लेने से भी रोक देती है। दूसरे लोगों के साथ निरंतर की जा रही तुलना आपके आत्मसम्मान को कम कर देती है और इससे आपको अपने ही बारे में बुरा लगने लगता है। खुद को अपनी नजरों से देखकर ही आप अपनी तुलना करने की लत से छुटकारा पा सकते हैं। अपने लिए कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिनसे आपका आत्मसम्मान बढ़े और अपने बारे में विचारों को अच्छा करने के तरीकों को सीखें। 4. किसी काम में बार बार फेल होने से डरो मत। आप जिस भी काम में हौंट डालते हैं, आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नई शुरुआत करने से कतराते रहते हैं, या तो वह भी फेल हो जाएगा। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे न, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस ये करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हौंट बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हौंट जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। फिर देखिए, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस ये करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें
अगर आप किसी की मदद के लिए हौंत बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हौंत जोड़िए। अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। 5. सुनो सबकी, करो खुद की। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे, पर मेरी इस बात को याद रखना, वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही हो, इसलिए आप उनकी सुने पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी की न सुने, आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल हैं जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में जरूरत पड़ेगी। अगर ऊपर बताए गए सभी विचारों को आप अच्छे से पढ़े हैं और उन्हें आत्मसात कर लिए हैं तो सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां कम हो जाएंगी और आप जोश के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। यह मेरा आपसे वादा है। 6. ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इन्हें शुरुआत से ही सही मार्गदर्शन मिले तो इनका जीवन संवर जाता है। अक्सर युवावस्था में ऐसा पड़ाव आता है जिसमें कुछ चीजें व्यक्ति को भटकाने का काम करती है। चाणक्य कहते हैं कि युवाओं को अगर सफल इंसान बनना है तो इन चीजों से परहेज करना पड़ेगा, नहीं तो वर्तमान के साथ भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। आइए जानते हैं चाणक्य ने युवाओं को किन चीजों से दूर रहने की बात कही है। आलस यंग पीढ़ी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस कहते हैं ना कि जवानी में अगर मेहनत कर ली तो बुढ़ापा संवर जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि आलस युवाओं को सफल होने से रोकता है। व्यक्ति जितना अनुशासित होगा तरक्की उसके कदम चूमेगी। समय बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करें। युवावस्था में किया गया संघर्ष लोगों का भविष्य सुधार देता है। आलस से कुछ अर्जित नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव सक्रिय रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। संगति अच्छी और बुरी दोनों संगत मनुष्य जीवन को बहुत प्रभावित करती है। गलत लोगों की संगत व्यक्ति में बुरे कर्म करने की सोच पैदा करती है। नशा, कामवासना, लड़ाई झगड़ा, इन चीजों से जितना दूरी बनाकर रहेंगे सफलता करीब आती जाएगी। जवानी में संगत व्यक्ति की दिशा और दशा तय कर देती है, क्योंकि इस उम्र के लोग अपना अच्छा और बुरा खुद समझने लगते हैं। इस दौरान इनकी गलत आदतों पर कोई टोक दे तो ये उसे नजरअंदाज कर देते हैं और भविष्य में पछताते हैं। क्रोध कामयाबी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। क्रोध गुस्सा व्यक्ति बुद्धि को क्षीण कर देता है। युवा हो या फिर बच्चा, गुस्से में सभी का नुकसान होता है। क्रोध पर काबू करना सीखें, वरना आपकी एक गलती करियर पर कालिक पोत सकती है। गुस्सा युवाओं की उन्नति में बाधा बनता है। अगर आप गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं तो अपने हित के लिए दूसरे भी आपके इस व्यवहार का फायदा उठा सकते हैं। 7. लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, अंत में हमें जो मिलना है वह मिल ही जाएगा। इस कहानी के माध्यम से आप ऊपर वाले की मर्जी को समझें। 2 लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं किए। सिवाय जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है। राजा को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। उम्मीदों को समेटकर तेरी राहों में बैठी हूँ, तुझसे नफरत करके भी तेरी चाह में बैठी हूँ। तकलीफ खुद की कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। एक अरसा हुआ है मुझको तेरे सपने संजोए, उम्मीद है कि टूटने का नाम ही नहीं लेती। राहत बेसबब रूठ जाती है, क्यों हर तरफ उम्मीद टूट जाती है। मुझे हर एक लम्हे में तेरी कमी खलती है, तेरी यादों में तेरे जज्बातों की उम्मीद होती है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मैंने जिंदगी से पूछा, सबको इतना दर्द क्यों देती हो। जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो सबको खुशी ही देती हूँ, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। बहुत चमक है
उन आंखों में अब भी इंतजार नहीं बुझा पाया है उम्मीद की। हद से ज्यादा प्यार तुमसे है, मेरी हर उम्मीद तुमसे है, मेरी जिंदगी में तुम ही तुम हो, मेरी हर सांस का रिश्ता बस तुमसे है। खुद से उम्मीद रखना बेहतर है मगर अपनों से ना उम्मीदी अच्छी नहीं। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है, बूढ़ी पगड्डी शहर तक आकर अपने बेटे तलाश करती है। उम्मीद का दामन छोड़कर जिंदगी से हताश हो गई, खुद को रब के हवाले करके जिंदगानी लाश हो गई। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखे फरिश्तों वाली नहीं। मुझे इंतजार करना बहुत पसंद है क्योंकि ये वक्त उम्मीद से भरा होता है। 9. भविष्य की चिंता ना करें। हम में से कई लोग कल की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में इस दुनिया में किसी ने कल नहीं देखा है। जब भी आप देखें आपको आज ही दिखेगा। जो समय बीत गया वो कल था, मतलब वह अतीत होता है। हमारे हाथों में केवल वर्तमान है और कल कुदरत के हाथों में है। इसलिए केवल वर्तमान में ही रहे जो आज है। कल की चिंता करना कठिनाइयों का कारण बनता है। इसलिए जब कल जैसी कोई चीज ही नहीं है तो कल की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। समय आने पर प्रकृति सभी की जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन लोग अनजाने में प्रकृति को कोसकर अपने लिए अड़चनें पैदा करते हैं। अच्छी तरह इस्त्री किए हुए कपड़े पहना हुआ व्यक्ति है और उसके कपड़ों पर बारिश गिर जाए तो वह प्रकृति को कोसेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी के दिन बारिश न हो, लेकिन किसान उत्सुकता से बारिश होने का इंतजार करते हैं। जब इस तरह के विरोधाभास होते हैं तो वह प्रकृति के कार्यों में अड़चन डालते हैं। ये ब्रह्मांड आपकी भावनाओं और प्रकृति के विभिन्न चरणों के बीच के समायोजन के अनुसार कार्य करता है। इसलिए प्रकृति के काम में खलल न डालें। आपको सब स्वाभाविक और अनायास से प्राप्त हो जाएगा। क्या लोग कभी इस बात की चिंता करते हैं कि क्या कल सूर्योदय होगा या नहीं होगा? अगर वे इसकी चिंता करने लगे तो क्या होगा? दखल करने का कोई अंत नहीं है, इसलिए प्रकृति के कामों के दखल न करें। 10. जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है। जब कोई नामुमकिन को मुमकिन कर दिखता है तब हर कोई वाह वाह कर उठता है, लेकिन जब तक वही काम पूर्ण नहीं हुआ होता तब सब उस बंदे का हौसला गिराते हैं कि यह तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब वही बंदा कोई ऐसा काम कर जाता है जो आज तक दुनिया में किसी ने किया तो दूर सोचा तक न हो, तब हर कोई उसकी वाह वाह कर उठता है और आठों दिशाओं में उसका नाम हो जाता है। बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से कठिनाई आती है और जब हम बुरा वक्त से गुजर रहे होते हैं तो उस समय कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, या यूं कहे तो जिस वक्त हम संघर्ष से जूझ रहे होते हैं उस समय कोई हमारा साथ नहीं देता है। 10. जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है। जब कोई नामुमकिन को मुमकिन कर दिखता है तब हर कोई वाह वाह कर उठता है, लेकिन जब तक वही काम पूर्ण नहीं हुआ होता तब सब उस बंदे का हौसला गिराते हैं कि यह तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब वही बंदा कोई ऐसा काम कर जाता है जो आज तक दुनिया में किसी ने किया तो दूर सोचा तक न हो, तब हर कोई उसकी वाह वाह कर उठता है और आठों दिशाओं में उसका नाम हो जाता है। इसलिए अगर आपको भी खुद पर है यकीन और कुछ खास कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन सभी आपका हौसला गिराने पर लगे हुए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। सब डिमोटिवेट ही करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया तो तुम क्या खाक करोगे। तो ये बातें नज़रअंदाज करें और अगर आप कुछ खास करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, ऐसा कभी भी कुछ मत करिएगा जिससे किसी एक को भी हानि हो। काम वही भला जिससे सबका विकास हो और सब खुश रहे। 11. आलस को निकाल फेंको। उद्देश्य अपना क्लियर रखे। आपके पास एक ब्लैंक टिकट है तो आप कहाँ कैसे जा पाएंगे? यदि आपके पास टिकट कंफर्म होता तो आप आसानी से वहां पहुंच पाते जहां आपको जाना है। फिर ये सफर आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। उसी तरह आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके पास एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग पर्पस रीजन होना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बन सके, कुछ प्राप्त कर सके। कोई ऐसी एक स्ट्रांग वजह ढूंढो जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाए और आपको आलस से बचा सके। लाइफ में स्ट्रॉन्ग पर्पस रीजन का होना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने काम को पूरे पैशन जुनून के साथ लॉन्ग टाइम तक आसानी से उस काम को कर सके जिस काम में आपको सबसे ज्यादा मजा आता हो, ताकि आप अपने आलस्य से बच सके और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव प्राप्त कर सके। 12. गलती करना इंसानी फितरत होती है, इसलिए आप गलती करके खुद को कभी कोसना मत। अक्सर लोग दूसरे व्यक्ति की छोटी से छोटी गलती तलाशने में जरा भी देरी नहीं लगाते, वहीं वे अपनी बड़ी से बड़ी गलती को भी नजरअंदाज करते हैं।
जो सहजता से अपनी गलती मान लेता है वह जीवन में सकारात्मक सोच और अध्यात्म की दिशा में जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है। अपनी गलती सबके सामने स्वीकार करने का साहस विरले लोग ही दिखा पाते हैं। अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनकी गलतियां छिपी रहें, दूसरों के सामने प्रकट न हों। मनोवैज्ञानिकों का कहना है, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मान लेते हैं उनका जीवन पहले से अधिक सुंदर हो जाता है। उनमें आत्मविश्वास और सद्गुणों का विकास होता है। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं की गलती स्वीकार नहीं करना चाहते, उनमें धीरे धीरे नकारात्मक गुणों का विकास होने लगता है। गलती छिपाने के लिए इंसान को अक्सर असत्य बातों को बोलना पड़ता है। ये असत्य बातें ऐसे व्यक्तियों के जीवन का एक अंग बन जाती हैं। गलती स्वीकार करना एक साहसिक कार्य है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर के अधिक निकट पहुंच जाता है। जो अपनी गलती स्वीकार करने का साहस नहीं रखते, उनके अंदर से प्रेम, दया और कर्तव्य का लोप हो जाता है। ऐसे लोग अपने और अपनी जरूरतों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। उनके अंदर एक भावनात्मक खालीपन उत्पन्न हो जाता है। ये भावनात्मक खालीपन इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी गलती को सबसे छिपा कर रखते हैं, उसे किसी के साथ बांटते नहीं हैं। हर गलती को सुधारा जा सकता है। इंसान गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ता है और जीवन में सफलता पाता है। 13. बोलने का तरीका सीखो। जीवन में मोटिवेशनल के होने से जिंदगी जीने का मकसद पता चलता है। तमाम परेशानियों के बावजूद आप हासिल करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तो कहीं कहीं कोई न कोई मोटिवेशन जरूर होती है। वहीं अगर आप कभी किसी परेशानी को लेकर डाउट में होते हैं, तो किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो या कोट पढ़कर आप मोटिवेशनल से भर जाते हैं। कॉन्फिडेंट रहें और जितना हो सके उतने लोगों से बात करें, जितना आप कर सकते हैं। गलतियां करने में संकोच न करें। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने प्रोनंसिएशन और वोकेबलरी में बेहतर और अधिक कॉन्फिडेंट बनेंगे। याद रखें, बोलना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या नया गेम सीखने जैसा स्किल है। एक ही तरीका है जिसे अपनाकर आप इसमें बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। 14. बुरी आदतों का त्याग करना। बुरी आदतें शत्रु का लाभ पहुंचाती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। बुरी आदतें शत्रु और प्रतिद्वंदियों के लिए पराजित करने के लिए सबसे आसान और कारगर हथियार भी बन सकती है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाणक्य के अनुसार इन गलत आदतों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बहकावे से रहे दूर। चाणक्य नीति में कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को हमेशा वश में रखता है। वो किसी की बात में नहीं आता है। जो लोग दूसरों के बहकावे में आते हैं, उन्हें जीवन भर परेशान होना पड़ता है। ये मुश्किलें किसी भी तरह की हो सकती हैं। निंदा न करें और न सुनें। चाणक्य नीति के अनुसार बुराई करना और सुनना सबसे बुरी आदतों में से एक है। इससे दूर रहना चाहिए। इस आदत के कारण कभी कभी गलतफहमी भी उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण करीबी संबंध भी खराब हो जाते हैं। बुराई करने और सुनने वालों को अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इस आदत का जितनी जल्दी हो सके त्याग कर देना